हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे सिग्निफाइंग सिस्टम, सिग्निफायर, सिग्निफाइड और उसके अलावा लैंग पैरोल और कॉन्सेप्ट साउंड इमेज या जो भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आती हैं, जो सोशियोलॉजी ने दी हैं, तो उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे जिससे दोबारा हमें परेशानी ना हो जब वो टर्म हमारे सामने आएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है सिग्निफाइंग सिस्टम। अब सिग्निफाइंग सिस्टम क्या है? कोई भी एक सिस्टम, तो आपने बहुत बार मूवीज में भी सुना होगा कि सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम से परेशान, सिस्टम मतलब पूरा एक जो चक्र बना होता है उसको बोलेंगे, या फिर एक इन्वायरमेंट जो है, जैसे एक सोसाइटी है तो उसका भी एक सिस्टम है। अपने आप सबके अपने रोल्स डिफाइंड हैं। आप अगर लड़के हैं तो उन्होंने बता रखा है आपको कि आपको क्या करना है, लड़की हैं तो उसके लिए भी एक सेट रोल इम्पोज्ड है आपके ऊपर। तो एक तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो वो सिग्निफाइंग सिस्टम क्या है? वही लैंग्वेज में एक सिस्टम होता है, तो उसी को बोलेंगे पूरा सिग्निफाइंग सिस्टम। मींस एनी सेट ऑफ यूनिट्स एंड रूल्स दैट क्रिएट अ मेथड फॉर कन्वेइंग मीनिंग। जैसे कि रेफरी के हैंड सिग्नल हो गए, ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हैं, जो भी आप इमेज देखते हैं, साइन देखते हैं, तो उन वो सारे क्या हैं? वो एक सिस्टम के तहत आते हैं जो कि सिग्निफाइंग सिस्टम कहलाता है। अब नेक्स्ट है उसी से जुड़ा हुआ सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड टर्म्स, इसका मीनिंग क्या है? इसको यहाँ पे समझेंगे कि साइन क्या होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, सिग्निफायर होता है और उसमें सिग्निफाइड है। तो साइन क्या है? मान लीजिए एक रेड लाइट आपने देखा, तो रेड लाइट को देख के तो वो एक साइन था, रेड लाइट। उसके बाद रेड लाइट ने आपको कुछ सिग्निफाई किया, रेड लाइट ने कुछ आपको बताया। रेड हो सकता है कि अब डेंजर का साइन हो, आपके मन में क्या था कि अब यहाँ पे रुकना है। सिग्निफाइड क्या हुआ? आप रुक गए वहां पे। क्या है ये पूरा? ये एक सिग्निफाइंग सिस्टम है। अब सिग्निफाइंग सिस्टम में क्या है? पूरा साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाई। तो इसमें पूरे स्लाइड में यही बताया है फर्डिनेंड सोशर ने। उसी तरीके से और एग्जांपल लेंगे कि बॉक्सिंग का मैच चल रहा हो या फिर जूडो कराटे, तो उसमें जो रेफरी है उसका हैंड जेस्चर जो होता है वो भी कुछ ना कुछ बताता है, और उसको जब वो जो दोनों खिलाड़ी होते हैं तो वो समझते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे ही फुटबॉल में भी है, उसमें येलो और रेड कार्ड दिखाया जाता है, तो उसको देख के भी जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। रेफरी को बोलना नहीं पड़ेगा, वो दूर से अपना कार्ड दिखा सकता है, उससे वो प्लेयर समझ जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज भी समझाया है। वो अब साइन जो है वो अलोन तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अब उसके दो पार्ट हैं, जैसे हमने पहले देखा, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। तो साइन के दो पार्ट हैं, वो क्या है? कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज। ठीक है, तो साउंड इमेज क्या है? ये कोई फिजिकल साउंड नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये वाली साउंड इमेज की बात यहाँ पे नहीं हुई है व्हाट यू माउथ में, बट इज रादर द साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट ऑफ द साउंड। तो जो साउंड सुन रहे हो आप, मेरी जो बातें सुन रहे हो, इससे जो आपके माइंड पे जो असर पड़ रहा है, जो इमेज या फिर जो भी इम्प्रिंट क्रिएट हो रही है माइंड पे, उसको बोलेंगे साउंड इमेज। जैसे मैंने कैट बोला तो आपके माइंड पे कुछ हुआ, मीन्स आपने बिल्ली समझा, वही उसके जो भी फीचर्स थे सारे आपके माइंड पे आ गए तुरंत, तो इसको बोलेंगे साउंड इमेज। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था बिल्ली, मीन्स की जो शब्द या फिर जो साउंड आपने सुना इसको, और एक इमेज बनती है उसी साउंड से मिलती जुलती, जो इमेज आपके माइंड पे बनेगी उसे बोलेंगे साउंड इमेज। तो जो साइन है उसके दो पार्ट हैं, उसके यूनियन से ही बनता है कोई साइन। अब जैसे आप सोचिए कोई अपने मन में कुछ पेड़ सोचिए, कोई जैसे नीम का पेड़ आप सोच रहे हैं, तो आपको बोलना नहीं है, ये वर्ड आपको बोलना नहीं है, बस आपको खाली उसकी इमेज लेके आनी है माइंड में, किसी चीज की, एक डॉग की इमेज लेके आनी है। जैसे ही आएगा तो आपके मन में ही एक आवाज सी आ जाएगी, वो डॉग। जो मीनिंग्स हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। मीन्स किसी कल्चर में आपको हाथ जोड़ के आप नमस्ते करते हैं, दूसरे में हो सकता है कि हाथ जोड़ के आप लड़ाई करने चल रहे हो। तो इस तरीके से जो सिंबल्स हैं वो डिफर करते हैं। अब इसी से मिलता जुलता है द सिग्निफायर। क्या है? द सिग्निफायर एग्जिस्ट इन टाइम एंड दैट कैन बी मेजर्ड एज लीनियर। अब जो सिग्निफायर है, जो साउंड इमेज है, मीन्स स्पोकन वर्ड जो है, जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी, तो वो क्या करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा टाइम में। मीन्स अभी अगर 12:01 हो रहा है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये अब टाइम बढ़ता ही जा रहा है, उसी के साथ साथ मैं बोलता जा रहा हूँ। वैसे नहीं होगा कि वो टाइम या तो रुक जाएगा या फिर मैं बोलता हूँ तो टाइम नहीं बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ फिर लीनियर होगा। मीन्स की एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आएगा, एक सीक्वेंस में आएगा, एक लाइन में आएगा। अगर आप इस लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, मीन दो तीन वर्ड एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको लोग ना समझे। तो अगर आप देखेंगे आप बहुत जल्दी लिखते हैं, तो फिर जो वर्ड हैं वो आपके एलिजिबल नहीं रहते, वो पढ़े नहीं जा सकते। तो उसी तरीके से है कि आप एक टाइम में एक ही वर्ड बोल सकते हैं, एक टाइम में एक ही वर्ड लिख सकते हैं। यू कांट से टू वर्ड्स एट द सेम टाइम एंड हैव बोथ बी इंटेलिजिबल। हाँ, यू हैव टू से one word and then the next in a linear fashion. The same is true for writing. तो यही सेम राइटिंग के लिए है, स्पीच के लिए भी यही है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ कम्युनिटीज मेक एग्रीमेंट्स अबाउट एसोसिएशन ऑफ सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड्स। की वही जो कम्युनिटीज हैं, जो भी सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी में अपना जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। हर कम्युनिटी के, हर ग्रुप के जो मीनिंग्स होते हैं, जो भी जेस्चर्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, वो सब उनके अकॉर्डिंग रहते हैं।
और अब अगर आप दूसरे कल्चर में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे जो आप बिलीव करते हैं या फिर जो आपको सिखाया गया है वो ना माना जाता हो। तो नेक्स्ट सोशियो ने बताया है कि जो थॉट्स हैं वो क्या होगा, वो एक मीडियम में एग्जिस्ट करेंगे। वो मीडियम क्या होगा, कोई ना कोई एक लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज के बिना थॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही इन्होंने कहा है। अब इसका आप एग्जांपल भी लीजिए, आपको कल घर जाना है, अब कैसे कैसे जाना है ये आपको सोचना है कि यहाँ से मेट्रो पकड़नी है, फिर मेट्रो से जाना है, स्टेशन से फिर ट्रेन लेनी है। अब किस तरीके से जाना है आपको सोचना है। अब मन में जब आप सोचेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि आप खाली इमेज बनाते चले जा रहे हैं। वही जो हमने पहले डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इमेज का, जैसे आप इमेज बनाएंगे उसका एसोसिएटेड वर्ड भी आपके सामने आएगा, जैसे ही आप वर्ड को सोचेंगे एसोसिएटेड इमेज भी आपके सामने आएगी। तो ये क्या है, जो थॉट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते बिना मीडियम के, मीन्स बिना लैंग्वेज के। तो आप सोचिए जब हमने लैंग्वेज डिस्कवर नहीं की होगी, जब हम बोलते नहीं रहे होंगे, तो हमारे थॉट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, मीन्स आइडियाज भी नहीं रहे होंगे। तो वही है कि लैंग्वेज जैसे हमने इवॉल्व करी होगी तो उसके बाद जो लाइफ जो होगी वो प्रोग्रेस करी होगी, आगे बढ़ी होगी तेजी से। क्योंकि जो एक आइडिया था, जो एक किसी के मन में रहा होगा, वो उसको बता सकता था दूसरे से, और इस तरीके से उसको ट्रांसफर किया जा सकता था जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर हमने अब तक अगर लैंग्वेज नहीं डिस्कवर करी होती तो हम हो सकता है कि जहां पर हैं यहाँ पर नहीं होते। लैंग्वेज इटसेल्फ गिव्स शेप टू आइडियाज एंड मेक देम एक्सप्रेसिबल एंड थॉट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज। अब थॉट क्या होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे विदाउट लैंग्वेज के। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम लैंग्वेज को बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स डोंट स्पीक लैंग्वेज, लैंग्वेज स्पीक्स अस, मींस लैंग्वेज हमें बोलती है, हम लैंग्वेज को नहीं बोलते। तो अब आता है लैंग और पैरोल। तो जो लैंग है इसको सीधी सीधी अगर समझें तो लैंग क्या है, लैंग्वेज है, और जो पैरोल है वो क्या है, वो स्पीच है। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा टोटलिटी ऑफ लैंग्वेज मींस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो नॉलेज इकट्ठा होती जा रही है उसको एक फ्लो, एक डायरेक्शन में लेके आए हैं, उसको बोलेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मींस सबके द्वारा जो नॉलेज दी गई है उसको कलेक्ट किया गया है। अब ये क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज प्लस द रूल्स ऑफ द ग्रामर, सिंटेक्स एंड सो फॉर्थ। मींस जो लैंग्वेज है, जो लैंग है वो क्या है, किसी भाषा का ग्रामर, सिंटेक्स, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सबको मिला के जो एक लिखित जो होती है उसे बोलेंगे लैंग। और पैरेलल क्या है, उसी को जब हम बोलते हैं तो उसको बोलेंगे स्पीच। जो लैंग है वो क्या है, इज व्हाट पीपल यूज व्हेन थिंकिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। जब आप सोचते हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उन सब चीजों में क्या होता है, लैंग का यूज होता है। कोई लैंग्वेज है वो आपने सोची और उससे आपने एसोसिएट किए आइडियाज, दर आइडियाज फिर पहुंचते चले गए, बहुत दूर निकल गए। तो क्या है कि वो अब्स्ट्रैक्ट है पूरा। अब जो लैंग्वेज है वो अब्स्ट्रैक्ट ही है ना, कि आप किसी वर्ड को अलोन समझ ही नहीं सकते, उसके लिए आपको दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और पूरा वो अब्स्ट्रैक्ट है। पूरे डिक्शनरी उठा के देखिए, कहीं पे कुछ कहीं है नहीं, लेकिन हमने ये कंस्ट्रक्ट करते हम चले गए और एक वर्ड से दूसरे वर्ड की मीनिंग कहीं कहीं से निकालते चले गए। तो ये जो लैंग वाला पूरा है ये अब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स इसको बस लिखित है, इसको कहीं टच या महसूस नहीं किया जा सकता। पैरेलल क्या है, व्हाट दे यूज इन स्पीकिंग और राइटिंग। मींस आपको जब लिखते टाइम या फिर कुछ बोलते टाइम जो आप करते हैं वो पैरेलल है। जो प्लेटो है उन्होंने भी कहा था कि जो ओरल कम्युनिकेशन है, जब आप जो बोलचाल की जो भाषा है जब आप बोलते हैं तो वो ज्यादा सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू रिटन टेक्स्ट। अब इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दिया था नॉम चॉम्स्की ने, इन्होंने बताया था किसको, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस को। तो जो कॉम्पिटेंस क्या था, कॉम्पिटेंस था लैंग मींस की जो पूरा सिस्टम था। अब कॉम्पिटेंस क्या है कि जब आपको भाषा तो आती है, उसके सारे जो ग्रामेटिकल जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको आती हैं, और किस तरह से वर्ड्स लिखने हैं वो भी आता है। अब जो भी लैंग्वेज की जो भी माइनर से मेजर डिटेल्स हैं आपको सब पता है, सारी चीजें में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसको आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं जब अपने स्पीच के जरिए। मींस परफॉर्मेंस क्या है, कॉम्पिटेंस वही है कि जो आपकी नॉलेज जो आपने ग्रास्प करी है अब तक किसी लैंग्वेज या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, उसे बोलेंगे कॉम्पिटेंस। और उसका जो परफॉर्मेंस क्या होगा, जब उसको आप बोल के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, तो हो सकता है उतना अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। अब इसमें बताया सोशल ने कि जो लैंग्वेज है वो इंटरडिपेंडेंट है, मींस कि जो एक वर्ड है वो दूसरे वर्ड पे डिपेंड करता है अपनी मीनिंग के लिए। अब जो जैसे शब्द हो गया क्या, एक मेल है तो वो अगर फीमेल वर्ड नहीं होगा तो मेल का कोई पॉइंट ही नहीं है। और ही शी इसी तरीके से गुड बैड लाइट डार्क, और ऐसे ही आप बनाते चले जाइए तो एक वर्ड नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। So Shore is saying that value comes from the fact that one particular term or unit is surrounded by all other terms or units of a system। अब किसी भी वर्ड की वैल्यू कहाँ से क्रिएट होती है कि उसके जो सराउंडिंग में कितनी टर्म्स हैं जो उसको मीनिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो आप सिनोनिम्स देखिए, किसी जैसे लाइट का सिनोनिम देखिए तो उसमें बहुत सारे वर्ड और होंगे, और उसका एंटोनिम देखिए उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। तो ये एक तरीके से एक दूसरे की वैल्यू क्रिएट करते हैं। वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड इन आइसोलेशन। अब जो वैल्यू होगी उसको वही की वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा अलोन, तो उसकी वैल्यू भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वैल्यू तभी है जब कोई उसके आसपास है कोई वर्ड जो उसकी
अपोजिट मीनिंग दिखा रहा हो। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन सिग्निफायर्स इन अ सिस्टम, द रिलेशन दैट क्रिएट्स वैल्यू इज द आइडिया ऑफ डिफरेंस। अब आइडिया ऑफ डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस है कि जो एक टर्म है वो दूसरे से डिफरेंट है तभी उसकी मीनिंग है। अगर लाइट डार्क, तो इन दोनों में एक डिफरेंस है ना कि तो उसी से वैल्यू क्रिएट होती है। डिफरेंस से क्या होगा? वैल्यू क्रिएट होगी। वैल्यू मतलब मीनिंग, मीनिंग किसी वर्ड की क्रिएट होती है क्योंकि उसके साथ का कोई वर्ड होता है जो उसकी ऑपोजिट मीनिंग दिखा रहा होता है, मीन्स एक डिफरेंस होता है वर्ड्स में, तो उससे मीनिंग क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम टू वेज ऑफ पैटर्न्स इन विच यूनिट्स फॉर्म रिलेशनशिप्स विद इन अ सिस्टम। मीन्स किसी भी एक सिस्टम में दो जो यूनिट है, यूनिट मतलब वर्ड, तो जो वर्ड है वो क्या होगा, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं? सिंटैग्मेटिक और एसोसिएटिव रिलेशनशिप के द्वारा। तो सिंटैग्मेटिक रिलेशन वही हो गया कि जो आपने शब्दों को बोला तो वो कैसे निकले, वो लीनियर निकले, वन बाय वन निकले, और वो फिर एक ग्रामेटिकल पूरा जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से हम बात करते हैं। तो सिंटैग्मेटिक रिलेशन वही है कि द पोजीशन ऑफ अ वर्ड इन अ चेन ऑफ सिंटैग्मेटिक रिलेशन, जो वर्ड की जो पोजीशनिंग है इस चेन में, मीन्स जब मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ शब्दों को तो ये इनकी पोजीशनिंग क्या है शब्दों की। जैसे यहाँ पे है कि द कैट सेट ऑन द मैट, अब एक पोजीशन हो गई ना कि कैट की यहाँ पे है, सेट ऑन द मैट। अब अगर हम मैट को कैट की जगह रख देंगे, द मैट सेट ऑन द कैट, तो ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग रख देगी। तो जो सिंटैग्मेटिक रिलेशन बताता है कि मीनिंग क्रिएट तभी होती है जब वो अपनी अपनी जगह पे शब्दों को सही फ्रेम किया जाए। एसोसिएटिव रिलेशंस क्या है? ये हमारे हेड में होते हैं, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज में नहीं है, और लैंग्वेज में नहीं है तो इसको क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? जो राइटर्स हैं, वो पोइट्स हैं, ये सब जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं वो इस एसोसिएटिव रिलेशंस का जो लैंग्वेज है इसको यूज करते हैं जिससे कि दो मीनिंग निकाले जा सके। जैसे कि एक होगा कॉनोटेटिव, दूसरा है डेनोटेटिव। डेनोटेटिव क्या है? जो आप डिक्शनरी से देख के निकालते हैं सीधी मीनिंग, और कॉनोटेटिव क्या है? जो आप अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, एसोसिएट करते हैं चीजों को। जैसे आप किसी पोएम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा, एक वर्ड आता है ब्लू, तो आप इसकी डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, सीधा ब्लू आ जाएगा, नीला कलर को बता रहा है। लेकिन अब उसको पोएम को पूरा जोड़ के देखेंगे तो हो सकता है उसकी कोई और मीनिंग हो। अब ब्लू को वैसे सैडनेस से दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो मीनिंग क्रिएट की जाती है, एसोसिएट की जाती है, उसको हम अपने माइंड में जोड़ के देखते हैं तो उससे एक मीनिंग निकल के आती है। और ये क्या है कि ये जो एक रिजिड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लैंग्वेज का, मीन्स कि किसी एक वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगी तो उसको ये ब्रेक करता है, ये फ्लूइडिटी लेके आता है, मीन्स एक बहाव कि किसी एक वर्ड की 3-4 मीनिंग हो, और इसको क्या होगा कि हम समझें उसको अपने से एसोसिएट करके। नेक्स्ट है कि साइंस आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी नॉट इन सिंटैग्मेटिक लीनियर चेन्स बट इन एसोसिएटिव ग्रुपिंग्स। तो जो साइन है हमारे दिमाग में किस तरीके से स्टोर्ड है? वो सिंटैग्मेटिक लीनियर चेन्स में नहीं स्टोर है। अब सिंटैग्मेटिक रिलेशंस का, अब सिंटैग्मेटिक से आप ध्यान रखना सिंटैक्स वाला कि जो एक ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से जो एक सेंटेंस क्रिएट हुआ है तो उस हिसाब से हमारे माइंड में नहीं क्रिएट है। हमारे माइंड में खाली वर्ड्स चले गए हैं, वो अपने आप एक एसोसिएटिव ग्रुपिंग में है, मीन्स कि वो एसोसिएटेड है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को सोचते हैं तो उससे एसोसिएटेड वर्ड वो निकल के आपके सामने आते हैं। जैसे आपको बाहर जाना है ब्रेड लाने के लिए, तो आपने जब सोचा तो वर्ड बाहर जाने का, ब्रेड, और लौटने का, मतलब जब आप बाहर गए तो लौटने वाला वर्ड भी आपके सामने आ गया। ब्रेड को ब्रेड लाना है, फिर लाके उसको खाना है, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये अपने आप उसी से निकल के आएंगे। ये एसोसिएटिव मीन्स कि एक से एसोसिएट होकर दूसरा निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा टर्म्स को, क्या साइन, सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफाइंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट, साउंड, इमेज, और उसके अलावा क्या था? एसोसिएटिव और सिंटैग्मेटिक रिलेशंस। तो आई होप को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।